अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज हम पार्ट वन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 से, जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आल्सो कॉल्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी। एक सिस्टम ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है ना क्रिएट कर सकता है, सिर्फ वो उसकी फॉर्म को चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। However, it can exchange energy with its surrounding in the form of heat and work. Thus, energy change is the sum of both heat and work. जो इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी चेंज आ रही है उसके दो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास। एक तो सिस्टम की हीट पे फर्क पड़ेगा, दूसरे नंबर पे वर्क होगा। इसीलिए जो एनर्जी चेंज है डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू Q प्लस W। Q जो है वो डिनोट कर रहा है हीट को एंड W डिनोट कर रहा है वर्क को। तो किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी चेंज आएगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? हीट के प्लस वर्क के। ठीक है, कंसीडर ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर हैविंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन। हमने ये एक गैस ली, एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है और उसके ऊपर ये एक पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस का मतलब है ये फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन क्वांटिटी ऑफ हीट Q सप्लाई टू द सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी E1 चेंजेस टू E2। मतलब यहाँ पे इसकी जो इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है। जब इसको हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो E1 से E2 हो जाएगी, और ये जो अंदर गैस इनक्लोज की हुई है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी हमारे पास साथ में इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। अब अगरचे जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये भी ऊपर मूव करेगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो पिस्टन की मूवमेंट हुई है, पिस्टन की मूवमेंट एक फोर्स की वजह से हुई है। वो फोर्स कहाँ से जनरेट हुई? वो फोर्स जो हमने हीट सप्लाई की थी उसकी वजह से गैस के मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हुई। ज़्यादा एनर्जी की वजह से उन्होंने ऊपर जंप करना स्टार्ट किया। जंप करते हुए उन्होंने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई और पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट में चला गया। ठीक है, तो फोर्स लगी, पिस्टन ने डिस्टेंस कवर किया और वर्क प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, उसके बाद इन दिस इक्वेशन Q रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम से, एंड V इज द वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम। ठीक है, और ये जो आगे दिया हुआ ये वर्क है हमारे पास। W इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वैसे वर्क का जो फार्मूला होता है FD होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये इक्वल होता है माइनस P डेल्टा V के भी। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V यहाँ पे पुट किया, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है, यहाँ तक एक बात क्लियर होती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हुआ क्या हमारे पास? एक हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर में गैस इनक्लोज है, स्टार्ट पे उसका वॉल्यूम V1 है। हमने क्या किया? नीचे से हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से पिस्टन अपवर्ड मूव हो गया, वर्क हो गया, हीट में चेंज आ गया और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो वो जो डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी है वो इक्वल आया हमारे पास Q माइनस P डेल्टा V। When the piston is kept in its original position, the volume of the gas is not allowed to change। अब हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन इस तरह से अप्लाई करनी है कि हमने पिस्टन को अपनी जगह पे रोक के रखना है। मतलब ये जो पिस्टन है पहले ये फ्रिक्शनलेस था, अब हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है। हमने इस तरह इसको यहाँ पे टाइट करना है कि ये ऊपर को मूव ना कर सके। ठीक है, फ्री मूवमेंट ना कर सके, ये यहीं पे रुका रहे। ठीक है, तो जब ये पिस्टन यहीं पे रुका रहेगा और नीचे से हम जितनी मर्जी हीट सप्लाई करते रहें, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। वॉल्यूम क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि हमने ये पिस्टन को यहीं पे स्टॉप कर दिया, हमने इसकी मूवमेंट को रोक दिया। ठीक है, तो जब मूवमेंट रोकेंगे तो डेल्टा V जीरो हो जाएगा हमारे पास। क्यों? V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, और डेल्टा V जो डिनोट करता है वो चेंज इन वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो जब हमने पिस्टन को यहाँ पे रोक के रख दिया है तो
तो इसकी वजह से वॉल्यूम जब चेंज ही नहीं हो रहा तो डेल्टा वी हमारे पास जीरो है, और इस डेल्टा वी की वैल्यू को जीरो को यहाँ पे लगाएंगे, जीरो पी से मल्टीप्लाई होगा, आंसर जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, मतलब कि जितनी भी एनर्जी चेंज है वो हीट के बराबर होगी। वी इसके साथ छोटा सा लिखा हुआ है, इसका मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस शोज दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। ठीक है जी, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंथाल्पी। इंथाल्पी में वही चीज़ है, बस अब इसमें हमने क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करना है। लास्ट टाइम हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था, अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट करना है। अगेन कंसीडर द सेम प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। ए क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज गिवन टू द सिस्टम विच इज केप्ट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लास्ट टाइम हमने फ्रिक्शन लेस पिस्टन को वहीं पर रोक दिया था, उसका वॉल्यूम हमने क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था। लेकिन अब की बार हमने क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं करना, हमने प्रेशर को कांस्टेंट करना है। मतलब जो ऊपर प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे उसको हमने सेम कर देना है। ठीक है, पार्ट ऑफ इस हीट इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। अब वो जो हम नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, वो दो काम कर रही है। नंबर एक पे वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है ऑफ द गैस, एंड द रेस्ट इज यूज टू डू वर्क ऑन सराउंडिंग। और सेकंड जो काम हो रहा है वो सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है। पहले इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और सेकंड पे वर्क हो रहा है, क्योंकि अब की बार हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं किया, हमने प्रेशर कांस्टेंट किया है। मतलब इसके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो कांस्टेंट किया है, पिस्टन मूव कर सकता है ऊपर नीचे, तो काम दो होंगे। नंबर एक पे इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, नंबर दो पे वर्क होगा। ठीक है, तो टू टेक अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी अकम्पाइंग वर्क डन बाय द गैस, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कॉल्ड एंथैल्पी और हीट कंटेंट। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं या हीट कंटेंट कहते हैं। ठीक है, जो एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं, H बराबर है E प्लस पी वी। ठीक है, E प्लस पीवी, ये इसका फार्मूला है, एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्योंकि दो काम हो रहा है ना, मैम ने अभी बताया कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा है और नंबर दो पे हमारे पास क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। Enthalpy is a state function. It is measured in joule. It is not possible to measure the enthalpy of system in a given state. एक स्टेट में इसको measure नहीं किया जा सकता, हम स्टेट फंक्शन है, इनिशियल फाइनल कंडीशन लेते हैं इसमें। However, change in enthalpy can be measured for the change of system. Change in enthalpy हम measure करते हैं, डायरेक्ट enthalpy measure नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमने किया क्या है हमने दोनों तरफ डेल्टा लिया है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, हमने डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला था H प्लस ई, H इज इक्वल टू E प्लस पी वी। इधर भी डेल्टा इधर भी डेल्टा। ठीक है, ये देखो डेल्टा H हो गया, डेल्टा E हो गया और ये डेल्टा इंटू पी वी हो गया। ठीक है, चेंज लाए हम सबके अंदर। तो अब जो ये एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, देखिए प्रेशर एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो जो डेल्टा है उसको हम बारी बारी लगाते हैं। कैसे, वॉल्यूम को हमने ऐसे लिख लिया, प्रेशर के साथ डेल्टा लगा लिया, फिर सेकंडली हमने क्या किया, प्रेशर को ऐसे लिख लिया और वॉल्यूम के साथ डेल्टा लगा लिया। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट करो, दोनों तरफ हमने डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस वी डेल्टा P प्लस पी डेल्टा V। मतलब ये डेल्टा को एक बार हमने प्रेशर के साथ, एक बार हमने वॉल्यूम के साथ लिखा। अब हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा है कि हमने इंथैल्पी को स्टडी करते हुए हमने प्रेशर को क्या किया है, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा। सिंस गैस इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये वाला जो डेल्टा P है ये जीरो हो जाएगा, जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जिसके ऊपर एरो है इस वक्त, ये डेल्टा P जीरो हो जाएगा। ये जीरो जब V से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाले जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये फैक्टर जीरो, ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने ये चीज़ देख ली, अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब एक और बात हमने देखी कि इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स चेंज इन स्टेट डज नॉट कॉज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज। लिक्विड और सॉलिड की अगर हम बात करते हैं ना, लिक्विड सॉलिड की, गैसेस की नहीं, लिक्विड सॉलिड की। लिक्विड सॉलिड को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमने ये देखा कि जो वॉल्यूम है ना वो इतना ज़्यादा कोई ख़ास चेंज नहीं होता हीट करने से, हीट देने से या हीट निकालने से। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही हो या हीट रिलीज हो रही हो, जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उनमें वॉल्यूम में इतना कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। लेकिन
ये वाला जो चेंज है ये सिग्निफिकेंट होता है उनके अंदर, गैसेस के अंदर, ठीक है। तो लिक्विड और सॉलिड के केस में हम डेल्टा वी को भी जीरो करेंगे क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। फॉर सच पर्पस प्रोसेस डेल्टा एच एंड डेल्टा ई आर अप्रोक्सीमेटली सेम, डेल्टा ई सेम हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। देखें कैसे, मतलब अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो हो गया, ये सारा फैक्टर फिर जीरो हो गया, तो डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई हमारे पास आ गया, ठीक है। एक तो ये अलग केस हो गया। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि ये जो डेल्टा ई है, लास्ट टाइम अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, जो डेल्टा ई है ये इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के, ठीक है। और डब्ल्यू बराबर है माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये फार्मूला हमने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो इस डेल्टा ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, इस डेल्टा ई की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट किया तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। और हमने आगे क्यू पी लिख दिया। इसका मतलब है कि प्रेशर हमने क्या रखा हुआ था, कांस्टेंट रखा हुआ। दिस शोज दैट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एंथैल्पी चेंज जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जांपल आ रही है, ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद से करनी है, ठीक है। और ये एग्जांपल करके आपने उसके पिक्चर बना के